जरूर इस बार एक नई कहानी माँ की दुआ और अल्लाह पर भरोसे के एहसास के साथ। जब माँ ने मेरे लिए हाथ उठाए, मुझे समझ आया कि दुआ कभी छोटी नहीं होती। एक रात मैं बहुत परेशान था। कुछ ऐसा था जो मेरे दिल पर भारी था, लेकिन मैं किसी से कह नहीं पा रहा था। घर में सब सो चुके थे। मैं पानी पीने के लिए उठा तो देखा मेरी माँ भी तक जाग रही थी। कमरे की हल्की रोशनी में वो जानमाज़ पर बैठी थी। उनके हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं दरवाजे के पास रुक गया। मैंने उन्हें आवाज नहीं दी, बस खामोशी से सुनने लगा। वो मेरे लिए दुआ कर रही थी। या अल्लाह, मेरे बच्चे के दिल की हर परेशानी को तू जानता है। जो बात ये मुझसे नहीं कह पाता, वो भी तू जानता है। इसके रास्ते आसान कर दे। इसे हर बुरी चीज से महफूज रख। इसे हलाल रोजी अता फरमा। इसके दिल को ईमान से भर दे। अगर इसके नसीब में कोई मुश्किल लिखी है तो उसे इसके लिए आसान कर दे। अगर ये किसी गलत रास्ते की तरफ जा रहा है तो इसे प्यार से वापस अपनी तरफ बुला ले। और या रब, मैं हर वक्त इसके साथ नहीं रह सकती, लेकिन तू हर वक्त इसके साथ है, इसलिए इसे अपनी हिफाजत में रख। मैं वहीं खड़ा रहा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस पल मुझे महसूस हुआ, माँ की दुआ में वो दर्द होता है जो दुनिया की किसी और आवाज में नहीं होता। मैं वापस अपने कमरे में आया, जानमाज़ बिछाई और पहली बार अपनी माँ के लिए उसी तरह हाथ उठाए। या अल्लाह, जिस माँ ने मेरी हर छोटी बड़ी परेशानी के लिए दुआ की, आज मैं उसके लिए दुआ करता हूँ। उसकी हर परेशानी मुझसे पहले दूर कर। उसके चेहरे की हर शिकन को सुकून में बदल दे। उसकी आंखों को कभी मेरी वजह से आंसू न दे। उसकी उम्र में बरकत दे। उसकी सेहत में अफियत दे। उसके दिल को हमेशा खुश रख। और जब तक मैं उसके साए में हूँ, मुझे उसकी कद्र करने वाला बना। या अल्लाह, अगर मैंने कभी उसे दुख पहुंचाया हो तो मुझे माफ कर और उसके दिल को भी मेरे लिए नरम कर दे। उस रात मेरी अपनी परेशानी वही थी, लेकिन अब मैं अकेला महसूस नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे मालूम था एक माँ की दुआ मेरे साथ चल रही है। और उससे भी बढ़कर उस माँ की दुआ सुनने वाला मेरा रब मेरे साथ है। उस रात मैंने जाना दुनिया में बहुत से रिश्ते हमारे साथ
की दुआ हमसे आगे चलकर हमारे लिए रास्ते मांगती रहती है। या अल्लाह, हमारी माओं पर अपनी बेपनाह रहमत फरमा, जिन्होंने हमारे लिए रातों को जानकर दुआ की। उनके हर आंसू को अपनी रहमत का सबब बना। उनकी उम्र, सेहत और ईमान में बरकत दे। जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मगफिरत फरमा और उन्हें अपनी रहमत में जगह अता कर। हमें अपने माँ बाप की कदर करने, उनकी खिदमत करने और उनके दिल को खुश रखने की तौफीक दे। हमारे गुनाह माफ फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा और हमें अपनी हिफाजत में रख। आमीन। अगर आपकी माँ जिंदा है तो आज उनके पास बैठकर सिर्फ इतना कह देना, अम्मी मेरे लिए दुआ करना। पर अगर वो आपके पास नहीं है तो उनके लिए हाथ उठाकर कहना, या अल्लाह मेरी माँ पर अपनी रहमत फरमा। क्योंकि माँ की मोहब्बत दुनिया से चली जाए तो भी उसकी दुआ दिल में जिंदा रहती है। जरूर इस बार एक नई कहानी माँ की दुआ और अल्लाह पर भरोसे के एहसास के साथ। जब माँ ने मेरे लिए हाथ उठाए, मुझे समझ आया कि दुआ कभी छोटी नहीं होती। एक रात मैं बहुत परेशान था। कुछ ऐसा था जो मेरे दिल पर भारी था, लेकिन मैं किसी से कह नहीं पा रहा था। घर में सब सो चुके थे। मैं पानी पीने के लिए उठा तो देखा मेरी माँ भी तक जाग रही थी। कमरे की हल्की रोशनी में वो जानमाज पर बैठी थी। उनके हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं दरवाजे के पास रुक गया। मैंने उन्हें आवाज नहीं दी, बस खामोशी से सुनने लगा। वो मेरे लिए दुआ कर रही थी। या अल्लाह, मेरे बच्चे के दिल की हर परेशानी को तू जानता है। जो बात ये मुझसे नहीं कह पाता वो भी तू जानता है। इसके रास्ते आसान कर दे। इसे हर बुरी चीज से महफूज रख। इसे हलाल रोजी अता फरमा। इसके दिल को ईमान से भर दे। अगर इसके नसीब में कोई मुश्किल लिखी है तो उसे इसके लिए आसान कर दे। अगर ये किसी गलत रास्ते की तरफ जा रहा है तो इसे प्यार से वापस अपनी तरफ बुला ले। और या रब, मैं हर वक्त इसके साथ नहीं रह सकती, लेकिन तू हर वक्त इसके साथ है, इसलिए इसे अपनी हिफाजत में रख। मैं वहीं खड़ा रहा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस पल मुझे महसूस हुआ माँ की दुआ में वो दर्द होता है जो दुनिया की किसी और आवाज में नहीं होता। मैं वापस अपने कमरे में आया, जान मांस बिछाई और पहली बार
अपनी माँ के लिए उसी तरह हाथ उठाए। या अल्लाह, जिस माँ ने मेरी हर छोटी बड़ी परेशानी के लिए दुआ की, आज मैं उसके लिए दुआ करता हूँ। उसकी हर परेशानी मुझसे पहले दूर कर, उसके चेहरे की हर शिकन को सुकून में बदल दे। उसकी आंखों को कभी मेरी वजह से आंसू न दे। उसकी उम्र में बरकत दे, उसकी सेहत में अफियत दे। उसके दिल को हमेशा खुश रख, और जब तक मैं उसके साए में हूँ, मुझे उसकी कद्र करने वाला बना। या अल्लाह, अगर मैंने कभी उसे दुख पहुंचाया हो तो मुझे माफ कर, और उसके दिल को भी मेरे लिए नरम कर दे। उस रात मेरी अपनी परेशानी वही थी, लेकिन अब मैं अकेला महसूस नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे मालूम था एक माँ की दुआ मेरे साथ चल रही है, और उससे भी बढ़कर उस माँ की दुआ सुनने वाला मेरा रब मेरे साथ है। उस रात मैंने जाना दुनिया में बहुत से रिश्ते हमारे साथ कुछ दूर तक चलते हैं, लेकिन माँ की दुआ हमसे आगे चलकर हमारे लिए रास्ते मांगती रहती है। या अल्लाह, हमारी माँओं पर अपनी बेपनाह रहमत फरमा, जिन्होंने हमारे लिए रातों को जानकर दुआ की। उनके हर आंसू को अपनी रहमत का सबब बना। उनकी उम्र, सेहत और ईमान में बरकत दे। जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मगफिरत फरमा, और उन्हें अपनी रहमत में जगह अता कर। हमें अपने माँ बाप की कदर करने, उनकी खिदमत करने और उनके दिल को खुश रखने की तौफीक दे। हमारे गुनाह माफ फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, और हमें अपनी हिफाजत में रख। आमीन। अगर आपकी माँ जिंदा है तो आज उनके पास बैठकर सिर्फ इतना कह देना, अम्मी मेरे लिए दुआ करना। पर अगर वो आपके पास नहीं है तो उनके लिए हाथ उठाकर कहना, या अल्लाह मेरी माँ पर अपनी रहमत फरमा। क्योंकि माँ की मोहब्बत दुनिया से चली जाए तो भी उसकी दुआ दिल में जिंदा रहती है। जरूर इस बार एक नई कहानी माँ की दुआ और अल्लाह पर भरोसे के एहसास के साथ। जब माँ ने मेरे लिए हाथ उठाए, मुझे समझ आया कि दुआ कभी छोटी नहीं होती। एक रात मैं बहुत परेशान था। कुछ ऐसा था जो मेरे दिल पर भारी था, लेकिन मैं किसी से कह नहीं पा रहा था। घर में सब सो चुके थे। मैं पानी पीने के लिए उठा तो देखा मेरी माँ भी तक जाग रही थी। कमरे की हल्की रोशनी में वो जानमाज पर बैठी थी। उनके हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे और आंखों से आंसू बह रहे थे।
मैं दरवाजे के पास रुक गया। मैंने उन्हें आवाज नहीं दी, बस खामोशी से सुनने लगा। वो मेरे लिए दुआ कर रही थी। या अल्लाह, मेरे बच्चे के दिल की हर परेशानी को तू जानता है। जो बात ये मुझसे नहीं कह पाता वो भी तू जानता है। इसके रास्ते आसान कर दे, इसे हर बुरी चीज से महफूज रख, इसे हलाल रोजी अता फरमा, इसके दिल को ईमान से भर दे। अगर इसके नसीब में कोई मुश्किल लिखी है तो उसे इसके लिए आसान कर दे। अगर ये किसी गलत रास्ते की तरफ जा रहा है तो इसे प्यार से वापस अपनी तरफ बुला ले। और या रब, मैं हर वक्त इसके साथ नहीं रह सकती, लेकिन तू हर वक्त इसके साथ है, इसलिए इसे अपनी हिफाजत में रख। मैं वहीं खड़ा रहा। मेरी आंखों में आंसू आ गए, उस पल मुझे महसूस हुआ। माँ की दुआ में वो दर्द होता है जो दुनिया की किसी और आवाज में नहीं होता। मैं वापस अपने कमरे में आया, जान मांस बिछाई और पहली बार अपनी माँ के लिए उसी तरह हाथ उठाए। या अल्लाह, जिस माँ ने मेरी हर छोटी बड़ी परेशानी के लिए दुआ की, आज मैं उसके लिए दुआ करता हूँ। उसकी हर परेशानी मुझसे पहले दूर कर, उसके चेहरे की हर शिकन को सुकून में बदल दे। उसकी आंखों को कभी मेरी वजह से आंसू न दे। उसकी उम्र में बरकत दे, उसकी सेहत में अफियत दे। उसके दिल को हमेशा खुश रख, और जब तक मैं उसके साए में हूँ, मुझे उसकी कद्र करने वाला बना। या अल्लाह, अगर मैंने कभी उसे दुख पहुंचाया हो तो मुझे माफ कर, और उसके दिल को भी मेरे लिए नरम कर दे। उस रात मेरी अपनी परेशानी वही थी, लेकिन अब मैं अकेला महसूस नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे मालूम था एक माँ की दुआ मेरे साथ चल रही है, और उससे भी बढ़कर उस माँ की दुआ सुनने वाला मेरा रब मेरे साथ है। उस रात मैंने जाना दुनिया में बहुत से रिश्ते हमारे साथ कुछ दूर तक चलते हैं, लेकिन माँ की दुआ हमसे आगे चलकर हमारे लिए रास्ते मांगती रहती है। या अल्लाह, हमारी माओं पर अपनी बेपनाह रहमत फरमा, जिन्होंने हमारे लिए रातों को जानकर दुआ की। उनके हर आंसू को अपनी रहमत का सबब बना। उनकी उम्र, सेहत और ईमान में बरकत दे। जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मगफिरत फरमा और उन्हें अपनी रहमत में जगह अता कर। हमें अपने माँ बाप की कदर करने, उनकी खिदमत करने और उनके दिल को खुश रखने की तौफीक दे। हमारे गुनाह माफ फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, और हमें अपनी हिफाजत में रख। आमीन। अगर आपकी माँ जिंदा है
तो आज उनके पास बैठकर सिर्फ इतना कह देना, अम्मी मेरे लिए दुआ करना। पर अगर वो आपके पास नहीं है तो उनके लिए हाथ उठाकर कहना, या अल्लाह मेरी माँ पर अपनी रहमत फरमा। क्योंकि माँ की मोहब्बत दुनिया से चली जाए तो भी उसकी दुआ दिल में जिंदा रहती है। जरूर इस बार एक नई कहानी माँ की दुआ और अल्लाह पर भरोसे के एहसास के साथ। जब माँ ने मेरे लिए हाथ उठाए, मुझे समझ आया कि दुआ कभी छोटी नहीं होती। एक रात मैं बहुत परेशान था। कुछ ऐसा था जो मेरे दिल पर भारी था, लेकिन मैं किसी से कह नहीं पा रहा था। घर में सब सो चुके थे। मैं पानी पीने के लिए उठा तो देखा मेरी माँ भी तक जाग रही थी। कमरे की हल्की रोशनी में वो जानमाज पर बैठी थी। उनके हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं दरवाजे के पास रुक गया। मैंने उन्हें आवाज नहीं दी, बस खामोशी से सुनने लगा। वो मेरे लिए दुआ कर रही थी। या अल्लाह, मेरे बच्चे के दिल की हर परेशानी को तू जानता है। जो बात ये मुझसे नहीं कह पाता वो भी तू जानता है। इसके रास्ते आसान कर दे। इसे हर बुरी चीज से महफूज रख। इसे हलाल रोजी अता फरमा। इसके दिल को ईमान से भर दे। अगर इसके नसीब में कोई मुश्किल लिखी है तो उसे इसके लिए आसान कर दे। अगर ये किसी गलत रास्ते की तरफ जा रहा है तो इसे प्यार से वापस अपनी तरफ बुला ले। और या रब, मैं हर वक्त इसके साथ नहीं रह सकती, लेकिन तू हर वक्त इसके साथ है, इसलिए इसे अपनी हिफाजत में रख। मैं वहीं खड़ा रहा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस पल मुझे महसूस हुआ माँ की दुआ में वो दर्द होता है जो दुनिया की किसी और आवाज में नहीं होता। मैं वापस अपने कमरे में आया, जानमाज़ बिछाई और पहली बार अपनी माँ के लिए उसी तरह हाथ उठाए। या अल्लाह, जिस माँ ने मेरी हर छोटी बड़ी परेशानी के लिए दुआ की, आज मैं उसके लिए दुआ करता हूँ। उसकी हर परेशानी मुझसे पहले दूर कर। उसके चेहरे की हर शिकन को सुकून में बदल दे। उसकी आंखों को कभी मेरी वजह से आंसू न दे। उसकी उम्र में बरकत दे। उसकी सेहत में अफियत दे। उसके दिल को हमेशा खुश रख। और जब तक मैं उसके साए में हूँ, मुझे उसकी कद्र करने वाला बना। या अल्लाह, अगर मैंने कभी उसे दुख पहुंचाया हो तो मुझे माफ कर और उसके दिल को भी मेरे लिए नरम कर दे। उस रात मेरी अपनी परेशानी
मैं अकेला महसूस नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे मालूम था एक माँ की दुआ मेरे साथ चल रही है, और उससे भी बढ़कर उस माँ की दुआ सुनने वाला मेरा रब मेरे साथ है। उस रात मैंने जाना दुनिया में बहुत से रिश्ते हमारे साथ कुछ दूर तक चलते हैं, लेकिन माँ की दुआ हमसे आगे चलकर हमारे लिए रास्ते मांगती रहती है। या अल्लाह, हमारी माओं पर अपनी बेपनाह रहमत फरमा, जिन्होंने हमारे लिए रातों को जानकर दुआ की। उनके हर आंसू को अपनी रहमत का सबब बना। उनकी उम्र, सेहत और ईमान में बरकत दे। जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मगफिरत फरमा और उन्हें अपनी रहमत में जगह अता कर। हमें अपने माँ बाप की कदर करने, उनकी खिदमत करने और उनके दिल को खुश रखने की तौफीक दे। हमारे गुनाह माफ फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा और हमें अपनी हिफाजत में रख। आमीन। अगर आपकी माँ जिंदा है तो आज उनके पास बैठकर सिर्फ इतना कह देना, अम्मी मेरे लिए दुआ करना। पर अगर वो आपके पास नहीं है तो उनके लिए हाथ उठाकर कहना, या अल्लाह मेरी माँ पर अपनी रहमत फरमा। क्योंकि माँ की मोहब्बत दुनिया से चली जाए तो भी उसकी दुआ दिल में जिंदा रहती है। जरूर इस बार एक नई कहानी माँ की दुआ और अल्लाह पर भरोसे के एहसास के साथ। जब माँ ने मेरे लिए हाथ उठाए, मुझे समझ आया कि दुआ कभी छोटी नहीं होती। एक रात मैं बहुत परेशान था। कुछ ऐसा था जो मेरे दिल पर भारी था, लेकिन मैं किसी से कह नहीं पा रहा था। घर में सब सो चुके थे। मैं पानी पीने के लिए उठा तो देखा मेरी माँ भी तक जाग रही थी। कमरे की हल्की रोशनी में वो जानमाज़ पर बैठी थी। उनके हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं दरवाजे के पास रुक गया। मैंने उन्हें आवाज नहीं दी, बस खामोशी से सुनने लगा। वो मेरे लिए दुआ कर रही थी। या अल्लाह, मेरे बच्चे के दिल की हर परेशानी को तू जानता है। जो बात ये मुझसे नहीं कह पाता वो भी तू जानता है। इसके रास्ते आसान कर दे। इसे हर बुरी चीज से महफूज रख। इसे हलाल रोजी अता फरमा। इसके दिल को ईमान से भर दे। अगर इसके नसीब में कोई मुश्किल लिखी है तो उसे इसके लिए आसान कर दे। अगर ये किसी गलत रास्ते की तरफ जा रहा है तो इसे प्यार से वापस अपनी तरफ बुला ले। और या रब, मैं